हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी हमने। पहले वीडियो में हमने पहला टॉपिक सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इसको कंप्लीट किया था। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के क्या क्या सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी जाना था। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। टॉपिक क्या है? 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक को जानेंगे। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 14.2। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बल्ब लेना है, स्विच लेना है, कनेक्टिंग वायर लेना है और एक सर्किट आपको बनाना है जैसा यहाँ फिगर में दिया हुआ है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, इलेक्ट्रिक सेल के बाद वायर के थ्रू एक स्विच को कनेक्ट कर दिया, फिर एक वायर के थ्रू एक बल्ब को कनेक्ट किया, बल्ब के एक टर्मिनल को, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हमने सेल के निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब देखिए एक्टिविटी क्या है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजीशन। स्विच को ऑफ पोजीशन में रखिए। डज द बल्ब ग्लो? जब ऑफ पोजीशन में रखेंगे तब क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। टच द बल्ब। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। अब जब ऑफ पोजीशन में था उस समय बल्ब को टच करके देखिए। उसके बाद क्या करना है? स्विच को ऑन कर देना है। कुछ 1-2 मिनट के लिए स्विच को ऑन रहने दीजिए, उसके बाद में बल्ब को टच करके देखिए। अगेन टच द बल्ब। डू यू फील एनी डिफरेंस आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन? टच द बल्ब अगेन। क्या करना है? आप उसको फिर से ऑफ करके जब बल्ब टच करके देखेंगे तब क्या होगा कि आपको ये फील होगा कि बल्ब पहले से थोड़ा सा हीट हो गया। मींस बल्ब जो ग्लो कर रहा है साथ में एक हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। मींस जब इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उसमें हीट भी डेवलप हो रही है। मींस इलेक्ट्रिक करंट में एक हीटिंग इफेक्ट भी है। इसको और ज्यादा समझने के लिए एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी 14.3। इसमें क्या है? मेक अ सर्किट शोन इन फिगर 14.10। टेक अबाउट 10 centimeter long piece of nichrome wire and tie it between the nails. You can get nichrome wire from an electric repair shop or you can use a piece of discarded coil of an electric heater. क्या करना है इसमें? जो आपके घर में इस टाइप का इलेक्ट्रिक हीटर अगर आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर जो ये क्वाइल रहती है ये नाइक्रोम वायर की बनी होती है। ओके, तो इस तरीके का आपको एक नाइक्रोम वायर चाहिए। चाहे तो घर की पुरानी क्वाइल का आप हीटर का ले सकते हैं या किसी शॉप में कहीं पुराना मिल जाए तो थोड़ा सा नाइक्रोम वायर लेंगे और लोहे की कील्स पे 2 कील लेके नेल्स पे एक नाइक्रोम वायर को बांध देंगे। फिर अब इन नेल्स को एक वायर से कनेक्ट करेंगे, एक स्विच बीच में लगाएंगे और एक सेल लगाएंगे। अब क्या करेंगे? नाउ स्विच ऑन द नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तब क्या होगा? इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? आफ्टर अ फ्यू seconds, touch the wire. Do not hold it for a long time. Switch off the current, touch the wire again after a few minutes. क्या करना है? उसको वायर को टच करके देखिए और उसको ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रखना। उसके बाद में करंट को ऑफ कर दीजिए, फिर वायर को टच करके देखिए। जब आप इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कराएंगे तब क्या होगा? ये वायर जो है वो हीट हो जाएगा। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये जो जिस कारण से करंट फ्लो होने के कारण वायर जो हीट हो जा रहा है यही इस करंट का हीटिंग इफेक्ट है। मींस अगर करंट कहीं फ्लो हो रही है किसी वायर में तो वो हीट भी डेवलप कर रही है। Can you think of any electric appliances where the heating effect of the electric current is used? Make a list of such appliances. आपके घर में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एक हीटर शो कर रहा है। हीटर भी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज करके हमें खाना बनाने या आग आग सेकने के लिए यूज होता है।
इसके अलावा आपके घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं? हेयर ड्रायर में जो गर्म हवा आ रही है कहाँ से आ रही है? उसके अलावा हॉट एयर ब्लोवर है और इलेक्ट्रिक आयरन है। ये सब चीजें क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज करके हम इन अप्लायंसेस को घर में यूटिलाइज करते हैं। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. All these contains a coil of wire. This coil of wire is called an element. तो ये जो कॉइल होती है, ये जो वायर की कॉइल होती है जो एक्चुअली हीट हो रही है, जो हीटर में है या आपके जो इलेक्ट्रिक आपका हेयर ड्रायर है, इन सब में जो कॉइल यूज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ओके, you may have noticed that when these appliances are switched on, after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. क्या होता है? जब इनको हम स्विच ऑन करते हैं तो इनके एलिमेंट क्या होते हैं? वो एकदम रेड हॉट हो जाते हैं, इतने हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं कि उसमें से हीट बाहर आती है और उस हीट को हम यूज करते हैं। The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. देखिए, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है हीटिंग अप्लायंसेस जो हम यूज कर रहे हैं घर में, वो डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। ओके, thus for different requirement the wires of different materials and different length and thickness are used. डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक हीट थोड़ी सी कम चाहिए तो वहां हम दूसरे टाइप का वायर यूज करेंगे और उसकी थिकनेस कुछ अलग होगी, उसकी लेंथ कुछ अलग होगी। जहां हमें ज्यादा हीट चाहिए उसकी वायर की थिकनेस, उसकी लेंथ कुछ डिफरेंट होगी। तो जिस टाइप की हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप के हम वायर की लेंथ, मटेरियल और थिकनेस यूज करते हैं। ओके, नॉर्मली जो ये हीटिंग मटेरियल है नॉर्मली क्या होता है? नाइक्रोम या टंगस्टन के बने होते हैं। नाइक्रोम वायर जो है वो भी हीट करता है और टंगस्टन का जो है फिलामेंट किसमें? बल्ब में यूज होता है। नाइक्रोम और टंगस्टन दोनों टाइप का। The wire used for making electric circuit do not normally become hot. On the other hand, the element of some electric appliances become so hot that they are easily visible. क्या होता है? जो हम घर में वायर यूज कर रहे हैं, जो आप घर में वायर यूज करते हैं डिफरेंट चीजों को, ऑपरेटर्स को चलाने के लिए, वो वायर नॉर्मली इतने हॉट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वायर डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, वो कॉपर के हैं या एल्यूमिनियम के हैं, वो इतनी जल्दी हीट नहीं होते। बट अगर उनमें भी हैवी करंट फ्लो करेगी तो वो भी हीट होंगे, ज्यादा हीट हो जाएंगे। और जो हम ये हीटिंग ऑपरेटर्स में यूज करते हैं वो इतने हॉट हो जाते हैं कि वो इजिली विजिबल होते हैं। द फिलामेंट ऑफ an electric bulb gets heated so to such a high temperature that it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. But is it possible for a wire to melt and break? Let us check it out. क्या हो रहा है? जब हम बल्ब जो यूज करते हैं, आपने अपने घरों में इस टाइप का बल्ब देखा होगा। आजकल हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब या एलईडी बल्ब ज्यादा यूज करते हैं, बट जो इस टाइप के बल्ब होते थे जिनमें फिलामेंट होता था, ये फिलामेंट इतना हीट हो जाता है कि हीट होके ग्लो करने लगता है, लाइट प्रोड्यूस होती है इसमें से, और इसी लाइट को हम यूज करते हैं एज ए बल्ब। ओके, चलिए यहाँ पर एक टॉपिक था, क्या था? बूझो का क्वेश्चन। बूझो कुड नॉट सी एलिमेंट इन ए इलेक्ट्रिक आयरन। जो इलेक्ट्रिक आयरन है जो घर में कपड़ों को आयरन करने के काम आता है, बूझो कह रहा है मुझे इसमें एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। नीचे एक प्लेन आयरन की सरफेस है और ऊपर क्या है? उसका प्लास्टिक का हैंडल है। पहेली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, electric kettles, hair dryers have element inside them. Have you ever seen the element in any appliances? पहली ने उसे बताया बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऐसे हैं, जैसे इमर्शन हीटर हो गया, हॉट प्लेट हो गया, आयरन, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, इनके सबके अंदर भी एलिमेंट है, बट वो एलिमेंट अंदर में है, आपको बाहर से विजिबल नहीं हो रहा है। अब नीचे एक देखिए फोटो दी हुई है, ये किस चीज का एलिमेंट है? ये एक इलेक्ट्रिक आयरन, जो आप घर में आयरन यूज करते हैं कपड़ों को आयरन करने के लिए,
उसका एलिमेंट है, ये उसके अंदर होता है, जो नीचे आयरन की प्लेट है सर उसके जस्ट अंदर ये रहता है, ये इस प्लेट को हीट करता है। ओके, ये एलिमेंट बाहर से विजिबल नहीं होता है। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ, डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम अदरवाइज द सेल में बी वीक वेरी क्विकली। ये क्वेश्चन किस चीज के लिए था? ये जो सर्किट आपने बनाया था नाइक्रोम वायर का, इसके लिए था कि इसको स्विच को बहुत ज्यादा देर ऑन करके नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी और आपने जो एक सेल यूज किया है वो सेल बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे जब हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्या बहुत सारे वायर ऐसे हैं जो कि हॉट होकर के मेल्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? तो कैसे पॉसिबल है कि कोई वायर मेल्ट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 14.4। एक्टिविटी 14.4 में क्या है? Make the circuit we used for activity 14.3 again. However, replace the cell with a battery of 4 cells. Also, in place of the nichrome wire, tie a thin strand of steel wool. Steel wool क्या होती है? The steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in a grocery shop. आपके घर में यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए क्या है? स्टील वूल का भी, स्टील का भी एक जो है स्क्रबर टाइप का होता है, तो उसके जो है पतले से रेशे आप निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और करना क्या है, जो आपने ऊपर फिगर बनाया था इस टाइप का ही सर्किट आपको उसकी हेल्प से बनाना है। कैसा सर्किट बनाना है? जहां पर ये नाइक्रोम वायर यूज किया है, इस नाइक्रोम वायर की जगह पर क्या करना है? ये स्टील वूल का वायर यूज करना है। ओके, स्टील वूल का वायर यूज करने के बाद क्या करना है? यहाँ पर जो एक सेल लगाया था, एक सेल की जगह पे यहाँ पर 3 या 4 सेल्स का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एक बैटरी। बैटरी यूज करना है। बैटरी यूज करने के बाद क्या करना है? इसके बाद में हमें इफ देयर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच देम ऑफ। अगर कमरे में कोई फैन वगैरह है चल रहा है तो उसको ऑफ कर दीजिए। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। अब थोड़ी देर के लिए इसमें करंट पास कीजिए, मीन स्विच को ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होना शुरू हो जाएगी। फैन क्यों ऑफ किया? फैन इसलिए ऑफ किया है क्योंकि फैन से क्या है कि अगर वो वायर हीट हो रहा है तो फैन उसको कूल कर सकता है, वो हमें नहीं होने देना है। Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. That does the strand of steel wool melt and break. थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे? जो ये स्टील के स्ट्रैंड थे वो हीट होकर के और मेल्ट हो जाएंगे, बीच से टूट जाएंगे। Wires made from some special material melt quickly and break when large electric currents are passed through them. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके बने हुए वायर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं जब उनमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। अब हमने जो यहाँ पर 4 सेल लगाए थे वो किस लिए लगाए थे? आप सोचिए, 4 सेल इसलिए लगाए थे क्योंकि जब ज्यादा सेल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा पास होगी, तो आपका स्टील वूल जो है स्ट्रैंड वो मेल्ट होंगे। ओके, तो इसलिए हम उसको यूज कर रहे थे। अब इस टाइप के जो वायर होते हैं जो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं उनका क्या यूज है? दीज वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। ये जो वायर हैं ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के काम आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या यूज है? इन ऑल बिल्डिंग्स fuses are inserted in all electrical circuits. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रिक वायर भी हैं, जो जिनके ऊपर में प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई है, अगर इनमें हैवी करंट फ्लो करेगा तो ये भी हीट हो जाएंगे, मेल्ट होने लगेंगे। मेल्ट होंगे तो क्या होगा? फायर भी लग सकती है। तो ये जो ओवर करंट है, एक्सेस करंट है, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसको रोकने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज लगाते हैं सर्किट में, उससे क्या होता है? जब कभी भी ज्यादा करंट फ्लो करती है तो ये फ्यूज का वायर पहले ही मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाता है और उस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाती, मींस वहां पर पावर सप्लाई बंद हो गई, करंट फ्लो होना बंद हो गई, जिससे आपकी वायरिंग जो है वो ओवरहीट नहीं होगी और फायर नहीं लगेगी। If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off
and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents damages to electric circuit and possible fire. तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होती है और फायर वगैरह होने से बचाती है इसको. Fuses of different kinds are used for different purposes. Figure 14.14 shows fuses used in our houses. Fuses shown in 14.15 are generally used in electrical appliances. क्या है कि कुछ अलग अलग टाइप के फ्यूज जो आपने देखे भी होंगे, आपके घर में यूज होते हैं, आपने अपने घरों में इस टाइप का फ्यूज देखा भी होगा. ओके, इस टाइप के फ्यूज में क्या होता है, यहां से और यहां के बीच में एक वायर बांधा जाता है जो एक स्पेशल मटेरियल का होता है और ज्यादा करंट पास होने पे, हीट होने पे ये ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. तो ये फ्यूज हम अपने घरों के सर्किट में स्टार्टिंग में ही लगाते हैं ताकि अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो तो ये फ्यूज ब्लो हो जाए और हमारे घर की वायरिंग सेफ रहे. इस टाइप के भी फ्यूज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्लास फ्यूज. ये भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होते हैं. इसके अंदर, ग्लास के अंदर एक पतला सा वायर होता है, ये आपको वायर दिख रहा है. जब ज्यादा करंट फ्लो होती है तो ये वायर भी मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाता है. ओके, देखिए दूसरे फ्यूज में आपको वायर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें मेल्ट हो चुका है. ओके, तो इस तरीके के फ्यूजेस यूज होते हैं. और आजकल क्या है, आजकल घरों में एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबी भी यूज होती है. ये क्या होती हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं. These days, miniature circuit breakers (MCBs) are increasingly being used in place of fuses. फ्यूज की जगह पर आजकल ये MCBs ज्यादा यूज हो रही हैं. आपके घर में हो सकता है फ्यूज ना भी हो, इस तरीके की MCB लगी हो. ये क्या करती हैं? These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. You turn them on and the circuit is once again complete. Look for ISI mark on MCBs also. क्या होता है, इसमें फ्यूज की तरह वायर नहीं होता है जो ब्लो हो जाए, जल जाए. उसमें क्या है, उसमें वायर जल गया तो आपको फिर से उसको वायर रिप्लेस करना पड़ेगा. इसमें क्या होता है कि ये जो इसका स्विच है वो नॉर्मली जब आप ओपन कंडीशन में होता है तो ऊपर की तरफ होता है, और अगर एक्सेस करंट फ्लो होती है तो जैसे ही एक्सेस करंट फ्लो होगी ये स्विच अपने आप ही गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा और सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा. उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इसको मैनुअली फिर से हाथ से ऊपर कर सकते हैं. ओके, और ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इनमें एक ये मार्किंग होती है ISI की. ISI की मार्किंग देखना बहुत जरूरी है. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ये ISI मार्क्ड होने चाहिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है. ओके, यहाँ पर देखिए एक कॉशन भी है. ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूज which have been specified for particular application carrying ISI mark. Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse. अगर हमारे घर में फ्यूज यूज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो जितनी करंट के लिए बना हुआ है उतनी करंट वाला ही वहां पर फ्यूज का वायर लगाना चाहिए. ऐसे ही नहीं कोई भी वायर या स्ट्रिप वहां पर अगर फ्यूज ब्लो हो गया, कोई भी वायर लगा दिया, फिर क्या होगा, वो एक्सेस करंट भी होगी तो ब्लो नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपके घर की वायरिंग ओवर हीट हो जाएगी और वो जल जाएगी. ओके, और ISI मार्क को देखना कभी ना भूलें जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें. ओके, इसके अलावा यहाँ भी कुछ कॉशन है. नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन. You may, however, visit an electric repair shop and compare the burnt out fuses with the new one. कभी भी अपने आप से कुछ ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज को चेक करने की, मेंस में सर्किट में देखने की जरूरत नहीं है. आप लोग अभी केवल जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, केवल सेल पे कर रहे हैं. आपको अपने घर के किसी भी फ्यूज को टच करने की जरूरत नहीं है. और क्या है ब्लू बॉक्स में, वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर. देखिए हैवी करंट किस वजह से फ्लो हो सकती है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो वायर्स हैं वो अगर डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, बिना किसी ऑपरेटर्स के बीच में आए हुए डायरेक्टली वायर कनेक्ट हो गए, तब क्या होगा, तब भी हैवी करंट फ्लो होती है. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टियर. कई बार क्या होता है, वायर का इंसुलेशन खराब हो गया, वायर आपस में टच हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट.
Another reason for excessive current can be the connection of many devices to a single socket. इसके अलावा एक ही सॉकेट में आपने बहुत सारी डिवाइसेस लगा दी, कुछ भी लगा दिया, कई सारे आपने हीटर भी चला दिया उससे, उसी से आपने ड्रायर भी चला दिया, उसी से मिक्सी भी चला दी, तब क्या होगा? एक्सेस करंट फ्लो होगी, इसमें भी आपका फ्यूज ब्लो हो सकता है. दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट. यू माइट हैव रीड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर अबाउट फायर्स caused by short circuit and overloads. आपने अखबार में ओवरलोड्स या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग के बारे में भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा. ओके, तो ये सब हीटिंग इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट्स के. और इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट कितने यूटिलाइज हो सकते हैं, मींस आपको कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. उससे हीटर की तरह आप जो है यूज कर रहे हैं, उससे आप ड्रायर यूज कर रहे हैं, उससे बल्ब ग्लो करा रहे हैं, और आप उसका सेफ्टी डिवाइस के फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, एक फ्यूज की तरह. ओके, अब कुछ एक और चीज ब्लू बॉक्स में यहाँ दी हुई है हम लोगों के लिए, जानते हैं क्या है. इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब आर ऑफन यूज्ड फॉर लाइटनिंग बट दे आल्सो गिव हीट. जो ये नॉर्मल बल्ब हमारे होते थे, ये क्या है, लाइट के लिए तो यूज करते थे हम, बट हमने क्या देखा है प्रैक्टिकल करने में कि ये हीट भी जनरेट कर रहे हैं. तो जो वो हीट है उसकी रिक्वायरमेंट तो हमको थी नहीं, हमको तो केवल बल्ब से क्या रिक्वायरमेंट थी, रोशनी की रिक्वायरमेंट थी. मींस जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें हीट डेवलप कर रही है, वो हीट क्या हो रही है, वो तो कुछ कहीं ना कहीं वेस्टेज है. इट मींस दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट. मींस कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हीट प्रोड्यूस करने में भी कंज्यूम हो रहा है, बट हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी. दिस इज नॉट डिजायरेबल एज इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जो हीट डेवलप हो रही है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है. फिर हमको क्या चाहिए, द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स CFLs आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्स. इसकी इसी वजह से बल्ब के बाद में क्या हुआ, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स आई या CFLs आई. ये कौन सी ट्यूबलाइट है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट. और ये क्या है, ये भी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट है, इसको CFL बोलते हैं. ये आई, इनमें क्या हुआ, इनमें हीट नहीं होती थी. ओके, तो क्या हुआ, इनमें पावर हमारी सेव हुई. इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्टेज हो रही थी, ये हमारा जो नॉर्मल बल्ब था, इसमें हीट ज्यादा हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती थी. CFL और फ्लोरोसेंट में वो हमारी पावर सेव होने लगी. इसके बाद क्या आया, nowadays the use of light emitting diode LED bulb is increasing. For producing a given intensity of light, LED bulb consume less electricity as compared to incandescent bulb or fluorescent tube or CFL. उसके बाद जो है वो LED बल्ब है. ये देखिए LED बल्ब है. LED बल्ब क्या है, LED बल्ब और कम पावर यूज करता है. जितनी हमको लाइट की रिक्वायरमेंट है, उतनी लाइट के लिए एक नॉर्मल बल्ब जितनी पावर लेता है, उसके मुकाबले CFL उससे कम पावर लेता है, और CFL से भी कम पावर LED बल्ब लेता है. ओके, LED बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रिफर्ड. LED बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, बहुत ही कम बिजली खाते हैं, और इसीलिए इनको प्रिफर किया जाता है. It is advised to use electrical appliances and gadgets which are electricity efficient. Bureau of Indian Standards, New Delhi assigns a standard mark on products called ISI mark. ISI, which is an assurance of conformity to the specifications given on the products. देखिए, हमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट ही यूज करने चाहिए. वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें. मींस इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसी चीज है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाई जाती है, तो वो उसका वेस्टेज अच्छी चीज नहीं है. तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी एक मार्क डिसाइड किया है, दिस इज कॉल्ड ISI मार्क. ये ISI मार्क कंफर्म करता है कि जो भी स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट पे लिखे हुए हैं वो सही हैं. अगर हमें कोई भी अप्लायंसेस खरीदना है, इट इज देयरफॉर सजेस्ट टू यूज ISI मार्क प्रोडक्ट्स. इसीलिए हमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने वो ISI मार्क होने चाहिए. और एक नोट दिया हुआ है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन्स मर्करी वेपर टॉक्सिक इन नेचर. देयरफॉर डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली. जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब हैं या CFL हैं, इनमें मर्करी वेपर होता है, टॉक्सिक होते हैं, तो इनको कभी भी डिस्पोज ऑफ करें
तो उनसे जो है बहुत ही सावधानी के साथ डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको तोड़ करके कुछ उसके साथ खेल रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट का टॉपिक था, काफी बड़ा टॉपिक था। अब क्या है इसके बाद में? इसके बाद में है वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट of the electric current and learned how we use it to our advantage. Does the electric current have other effect also? हीटिंग इफेक्ट के अलावा और भी इफेक्ट हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट के? और इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट और है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट का क्या क्या यूटिलाइजेशन है? इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के इतने सारे यूटिलाइजेशन हमने देख लिए। अब दूसरा इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके क्या यूटिलाइजेशन है? इसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।